वैसे तो आर्कटिक रीजन 8 देशों की सीमाओं से लगता है, मगर इस बर्फीले इलाके का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया रूस से लगता है। दरअसल इस जानकारी को बताने का मकसद ये है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बनता वॉर जोन। दरअसल क्रेमलिन से ये खबर सामने आ रही है कि रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में हैवी डिप्लॉयमेंट की है। भारी तादाद में रूसी डिफेंस गोला बारूद यहां जुटा रहा है। जानते हैं क्यों? असल में आर्कटिक में रूस के अलावा जितने भी मुल्क हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। सिर्फ स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी सारे मुल्क नेटो के मेंबर हैं, मगर अब वो तो स्वीडन भी नेटो में शामिल होने जा रहा है। बस इसी वजह के चलते आर्कटिक महाविनाश की फ्रंट लाइन बन चुका है। कैसे, आप भी देखिए। आर्कटिक में रूस की तैयारी नॉर्डिक देशों पर पड़ेगी भारी। पहले बर्फिस्तान में एयर ड्रिल, अब सबमरीन की हंटिंग। आर्कटिक में पुतिन का बारूद, इस बार होगा प्रचंड युद्ध। चार अप्रैल को फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ और इसके साथ ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल देशों की तादाद 31 हो गई। मगर जल्द ही ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। जल्द ही इस नेटो में एक और मुल्क शामिल होने वाला है। जानते हैं वो कौन है? स्वीडन, बाल्टिक सी के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा मुल्क। फिनलैंड के साथ ही स्वीडन ने भी नेटो में शामिल होने की कवायद शुरू की थी, मगर स्वीडन के लिए रोड़ा बना नेटो का मेंबर तुर्की है, जिसके विरोध के चलते स्वीडन का नेटो में शामिल होना मुमकिन ना हो सका। मगर अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही स्वीडन नेटो का मेंबर बनेगा और इसके साथ ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल देशों की तादाद 32 तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही स्वीडन नेटो का मेंबर बनेगा, बाल्टिक सी से आर्कटिक तक प्रेसिडेंट पुतिन का बारूदी इंतकाम शुरू हो जाएगा। फिनलैंड, स्वीडन समेत तमाम नॉर्डिक कंट्री के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीते 2 दिनों से आर्कटिक में रूसी वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी है। आर्कटिक में रशियन नेवी ने सबमरीन हंटिंग एक्सरसाइज शुरू की है। रूसी डिफेंस आर्कटिक रीजन में लगातार हेवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। रूस की यह तैयारी सिर्फ आर्कटिक रीजन तक ही नहीं, बल्कि बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक भी पुतिन की ब्रिगेड ने बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। जंगी ड्रिल के जरिए विनाशक हथियारों की नुमाइश हो रही है। मिलिट्री बेस और सेनाओं की लगातार डिप्लॉयमेंट जारी है। आखिर कैसे, ये आप इस एनिमेशन के जरिए समझिए। बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद कैलिनिनग्राड में रूसी वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी है, ताकि पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर दबाव बनाया जा सके। वहीं बैरेंट्स सी में नॉर्वे और फिनलैंड के ड्राई जंक्शन से करीब 180 किलोमीटर दूर रूसी नौसेना की जंगी बेड़े युद्धपोत और सबमरीन वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फिनलैंड बॉर्डर से करीब 30 मील की दूरी पर रूस ने अलाकुर्ती मिलिट्री बेस को भी तैयार किया है, ताकि नेटो की तरफ से किसी भी तरह की कोई हिमाकत हो तो फौरन एक्शन लिया जा सके। रूस का इस कदर आक्रामक होना इसलिए भी जायज है क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच फिनलैंड तो नेटो में शामिल हो ही चुका है। अब किसी भी वक्त स्वीडन भी नेटो का सदस्य बन सकता है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो नॉर्डिक समूह के सभी देश नेटो मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि नॉर्डिक शब्द नॉर्दर्न से बना है, जिसका मतलब होता है उत्तर, और इस नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों मुल्क उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा है।
ऐसे में रूस की उत्तर पश्चिमी फ्रंट से पूरी तरह घेराबंदी हो सकती है। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए हैं। इसी वजह के चलते रूस ने बाल्टिक, बैरेंट्स और आर्कटिक की घेराबंदी की है ताकि नॉर्डिक देशों पर दबाव बनाया जा सके। स्वीडन को नेटो में शामिल होने से रोका जाएगा, लेकिन पुतिन की टेंशन सिर्फ स्वीडन और फिनलैंड ही नहीं, बल्कि नेटो का मेंबर और नॉर्डिक समूह से ताल्लुक रखने वाला डेनमार्क भी है, जो अब यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाला है। बीते कई महीनों से यूक्रेन F-16 फाइटर जेट की मांग अमेरिका और नेटो से कर रहा था। खैर, महाशक्ति अमेरिका ने तो ज़ेलेंस्की की मांग पूरी नहीं की, मगर नेटो मेंबर डेनमार्क के जरिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई होना तय माना जा रहा है, जिसका मतलब यूक्रेनी सेना का पहले से ज्यादा ताकतवर होना होगा। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि अगर नॉर्डिक देश इसी तरह यूक्रेन को हथियार देते रहे, इसी तरह रूस की बगावत करते रहे, तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी है। ऐसे में अब बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को भी पुतिन के एटमी प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।